लोकसभा चुनाव 2019 यानी अगर आपको इस चुनावों के बारे में बताएं तो हम लगातार अलग अलग इलाकों में जाके लोगों के रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव बैनगलाड़ में, और इस गांव की बात करें तो ये लास्ट विलेज है बॉर्डर का। यहां इसके आगे आधा किलोमीटर दूर यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि आए दिन लगातार सीज़फायर वायलेशन करता है और यहाँ के लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन आज यहाँ के लोगों के बीच में हम आए हैं, यहाँ इन लोगों से आज ये जानेंगे कि आखिर सरकार इनके बारे में कितना सोच रही है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले की बात करें, केंद्र सरकार ने जो बड़ी अनाउंसमेंट्स की थी कि यहाँ पर 3% जो है वो दिया जाएगा LOC की तर्ज पर बॉर्डर के लोगों को, यानी वो किसी भी फील्ड की बात करें, पढ़ाई की बात करें तो उन्हें 3% का जो इसमें जो रखा गया था बेनिफिट वो दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर बंकर्स का भी कहें तो बंकर जो है वो धीमी गति से बनाए जा रहे हैं। लोगों में रोष भी है, लेकिन क्या क्या और यहाँ के लोगों को एक्सपेक्टेशन आने वाली सरकार से, आज यहाँ के बॉर्डर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह की सरकार आने वाले दिनों में चाहिए। जी, सरपंच के नाते यहाँ पर क्या लगता है कि किस तरह की सरकार जो है वो आनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको नई सरकार से जो अब कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी? जो भी नई सरकार है उनसे जो एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज बीइंग फ्रॉम बॉर्डर एरिया, जो आज तक जैसे हम इग्नोर होते आए हैं, मतलब अगर हमें 10% कहा जाए 100 में से 10 रुपये मिलते हैं, एक्चुअली दिखाया 100 जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो बॉर्डर एरिया की जैसी मेन प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं, बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ रोड की आ जाती है, फायरिंग के टाइम शेल्टर्स नहीं है, लोगों के घरों में बंकर्स नहीं बने हैं। पहले कहा गया था कि यहाँ पे कॉमन शेल्टर बनाया जाएगा, बॉर्डर भवन बनाया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ वायदा हमें मिला नहीं है। तो वी वांट कि ऐसी कुछ सेफ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि लोगों को, बॉर्डर के लोगों को बेनिफिट करें। उसके बाद रिजर्वेशन की बात आती है। 3% रिजर्वेशन हाँ डिक्लेयर हुआ है, बट अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो वी आर होपिंग कि वो एप्लीकेबल हो। उसके बाद बॉर्डर भर्ती की बात की जाती है कि उसमें भी रिजर्वेशन है, बट उसमें जो एरिया स्पेसिफाई किया गया 10 किलोमीटर की रेंज में है, विच इज़ नॉट एक्चुअली बॉर्डर एरिया। जो बॉर्डर एरिया हम काउंट करते हैं वो मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक की रेंज का होता है। तो वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट के जो बॉर्डर भर्ती होती है तो वो 5 किलोमीटर तक की रेंज के लोगों को ही बेनिफिट्स दें, ना कि 10 किलोमीटर, क्योंकि उसमें म्युनिसिपल एरिया और सिटीज एरियाज भी आ जाते हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारे बॉर्डर के जो लोग ठगे हुए महसूस करते हैं और एक्चुअल बेनिफिट उनको नहीं मिलता। तो ये सब जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ऊपर रोड भी यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। सिंगल रोड है, यहाँ पे एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अगर यहाँ फायरिंग या कुछ वॉर सिचुएशन हो जाती है तो लोगों के लिए भागना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़। उसके बाद अगर हम रिफ्यूजीज की बात करते हैं तो DP फाइल्स का भी इशू था। अभी हम थोड़े दिन पहले डेपुटेशन लेके भी गए थे, तो DC मैम ने प्रॉमिस किया है कि मई 15 तक आपकी सारी फाइल्स क्लियर हो जाएंगी। तो इसके चलते भी लोग काफ़ी सफ़र किया है, एंड वी आर होपिंग कि मैम ने जो प्रॉमिस किया है उस पर खरी उतरे और वो भी हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। बस ये। मैं एक बार वापस आऊँगा आपके पास। सर, आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और सरकार हो, जब भी मैनिफेस्टो बनता है कि उसमें बड़ी सारी चीज़ें रखी जाती है कि हम बॉर्डर के लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब सत्ता आ जाती है, कुर्सी आ जाती है, तो वो मैनिफेस्टो जो है वो दूर हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो मैनिफेस्टो बनाया जाता है, अगर उस पर कोई सरकार खरा नहीं उतरती है तो उस पर लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत होती है? क्या वो उस मैनिफेस्टो को लीगलाइज कर देना चाहिए? अब जो मैन्युफैक्चर बनते हैं उन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पूरा उतरने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। बढ़ चढ़ कर ऐसे वादे नहीं करने चाहिए सरकारों को जो पूरे न कर पाएँ। इसलिए उनको जो उतने ही वायदे करने चाहिए ताकि उसके बाद में, आने के बाद में उनको दोबारा वो आएँ तो अपनी जनता के बीच में शर्मिंदे ना हो। और मैं इतना कहूँगा कि जहाँ पे कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कोशिश हुई है, क्योंकि जो बंकर बने हैं वो भी, और कई कुछ लोगों के पास जगह नहीं थी, और वो जगह ना होने की वजह से उनके बंकर जो है उनके घरों में नहीं बन सके। और बाकी मैं ये भी कामन बेनती करूँगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल जैसे रोड के इस साइड में है, उसके जहाँ बंकर बन रहे हैं, जैसे हमारे जहाँ इराक कंवाला है उसके दूसरी साइड में गांव, उसके अंदर बंकर नहीं बन रहे हैं। वही एक मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कितना 10 मीटर का डिस्टेंस है। गोले जो हैं उनके पास, उनके भी क्रॉस करके बन जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए सरकार को। बाकी यहाँ के लोगों ने के बीच में वैसे काफ़ी लोग जो हैं संतुष्ट हैं मोदी जी के
काम से काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। उन्होंने जो भी उनकी स्कीमें आई हैं उनकी स्कीमों से काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। क्या किसान की प्रॉब्लम को देखा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम किसान भी हैं। यूरिया के लिए हमें कई बार बहुत किस्म के धक्के खाने पड़ते थे। आज पर्याप्त मात्रा में यूरिया हर फसल के पहले मिल जाता है और इन चीज़ों का हमें हम इन चीज़ों से खुश हैं, क्योंकि मोदी की काफ़ी स्कीमें जो हैं लोगों को फ़ायदेमंद है और लोगों को फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। और हम ये यहाँ के बॉर्डर के इलाके के लोग इतने संतुष्ट हैं, क्योंकि जो हर रोज़ फायरिंग होती थी, आज जो है मोदी की जो इन्होंने जो ऐसा कि ईंट के जवाब पत्थर वाली बात जो इनके मन के अंदर है, वो जो इनके अंदर हौसला है, उन हौसले से जो पाकिस्तान का मुंह बंद कर रखा है। यहाँ पे बाकी जगहों पे फायर हुआ है, ये बिल्कुल बॉर्डर के सटा हुआ गांव है, मगर यहाँ पे उनकी हिम्मत नहीं हुई एक गोली भी फायर करने की। और इस बात से लोग काफ़ी जो हैं मोदी के ऊपर खुश भी हैं। यहाँ के देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ मोदी से कोई नाराज नहीं है, क्योंकि अगर कोई है छोटी मोटी नाराज़गी है तो वो हमारे कोई और बातों से नाराज़गी हो सकती है, किसी की पर्सनल नाराज़गी हो सकती है, किसी कोई एमपी का बहुत बड़ा एरिया होता है, वो दौरा पूरा नहीं कर पाया होगा, कहीं कम रह गया होगा, या कोई और बात है, उन बातों से छोटी मोटी नाराज़गी है। मगर ओवरऑल मोदी से सब कुछ है और हर जो वोटर है मोदी को हम वोट करना चाहते हैं। यानी इसी तरह की गवर्नमेंट आपको आने वाले दिनों में चाहिए? जैसे हाँ बिल्कुल, और हमें वही चाहिए जैसे जिन्होंने अपना जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की है, जो क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया, हर चीज के ऊपर उन्होंने अपना हौसला दिखाया है। वही हौसले के लिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार जो सेंटर में बने, ताकि ये छोटी मोटी जो रोज दिन की फायरिंग थी वे कोई दोबारा ऐसा कदम ना उठा सके। पाकिस्तान को जो उन्होंने मुंह तोड़ के जवाब दिया है जो, और उससे लोग सारे के सारे लोग जो है यहाँ के संतुष्ट हैं और आने वाले में चाहते हैं ऐसी ही सरकार, मोदी जी की जैसी सरकार आए, जो कि आने वाले समय में जो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे पर किसी किस्म का भी वायलेशन फायरिंग कभी भी हो, सीज फायर उल्लंघन हो, तो उसका जवाब ईंट से पत्थर से दिया जाए। मैं इतना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा। चलिए मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। चाचा के ना थोड़ा बस सरकार ने एक ऐलान किया है कि 3% का रिजर्वेशन जो उन बॉर्डर के लोगों मिलना है, क्या सिर्फ आख्या गया है या ग्राउंड पर इंप्लीमेंट भी होगा? जनाब ऐसे ही मिले कि जैसे बॉर्डर के लोगों के पशु मरे हैं, इन्हें बोला था या जिसका कोई मकान खराब हुआ है इनको मुआवजा दिया जाएगा। आज जाकर तो किसी ने कोई दिया नहीं। जिसकी अगर लाख रुपए की गाय मर गई है, एक पैसा नहीं मिला, देखकर ले गए, बैंक का नंबर ले गए हैं। तो इसलिए बॉर्डर वालों को लारे देते हैं, सिर्फ होता कुछ नहीं। बाद में पहले इन्होंने मकान बोला 5-5 मरले जगह देंगे बीच, बिल्कुल, उसके बाद बंद हो गया। आगे यहाँ मोर्चे बनाने के लिए मोर्चे बनाए, किसी के अंदर जगह है नहीं, किसी को कोई देता नहीं, तो वो कहाँ से बनाएगा? जो मकान की दीवारें तोड़कर बना रहे हैं लोग, तो फिर वो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। तो ज़्यादा यही है जो हमारे लोगों का नुकसान होता है बॉर्डर पर, इसको देना चाहिए। आज तक गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया है? हर दफ़ा भागते हैं जी, बिल्कुल, यहाँ से भाग कर चले जाते हैं। जो हमारा आने जाने में खर्चा होता रोज 200 रुपया, जो 400 रुपया किराए हो जाता है, तो वो नहीं है। तो ये मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। यानी क्या किस तरह की सरकार चाहिए? क्या इस सरकार ने अच्छे काम किए? जी, सरकार यही चाहिए, मगर जो नीचे वाले हैं जिन्होंने जो हुक्म बजाना है उनके ऊपर ईमानदारी चाहिए, उनको ऊपर शक्ति चाहिए कि क्यों लोगों से पैसे मांगते हैं। ये मुआवजे की फैले में ये पैसे देकर पड़े, ये लोग बाहर कोई नहीं बोलता है। इन्होंने सब ने पैसे दिए है, किसी ने 20%, किसी ने 40%, किसी ने 80%। तो इन मतलब पैसे तो बढ़ के पढ़ा ही चलेगी। तो मतलब इसका नहीं, इस पर वो कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, इनकी खिंचाई हो। चलिए मेरे से यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब भी युवाओं की बात आती है, स्पेशली मैं बॉर्डर के युवाओं की बात करूंगा, क्योंकि पढ़ाई में इतनी दिक्कत आती है, इनकी पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है जब भी जो शेलिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है, उनसे कितनी दिक्कतें आती हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या लगता है कि इनको वाकई में मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं या इससे पिछली सरकारों ने अच्छे काम किए, ये भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि
क्या दिक्कत आती है आपको, स्पेशली युवा होने के नाते? जब आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, यहाँ पर अगर फायरिंग हो जाती है पीछे, तो कितनी दिक्कत आती है अपने यहाँ रहने में, इस गाँव में? एक्चुअली मैं आप किसी और की बात ना करूं तो मैं अपनी खुद की बात करूं। मेरी स्कूलिंग यहाँ से जम्मू हुई है, क्योंकि सांबा में आपको भी पता है, हम सबको पता है कि अच्छे स्कूल्स नहीं है। अभी जीडीसी बना है, वहाँ भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो जिस भी बच्चे को अगर ज़िंदगी में कुछ आगे करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, ही हैव टू गो टू जम्मू। और आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बताऊँ, जहाँ से जम्मू का डिस्टेंस है, इट्स 67 किलोमीटर्स। और आप बताइए, अगर किसी को 67 किलोमीटर आना और जाना करना हो, उसको कम से कम भी 3 घंटे रोज चाहिए बच्चे को ट्रैवल करने के लिए, वो भी लोकल बसेस के लिए। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे लोकल बसेस हैं, और जो कि जिनकी कंडीशन नहीं अच्छी है, और रोड्स की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। तो वी वांट कि यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो, डबल लेन रोड बने, ताकि मूवमेंट अच्छी हो, लोगों की कनेक्टिविटी सिटी के साथ प्रॉपरली बने। और कल को अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो भी जाती है तो ईजिली यहाँ से लोग अपना सामान लेके, अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिलीज को लेके मूव कर सकते हैं। तो ये रोड की इश्यूज हैं अभी भी, और बट स्टिल मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमें IIT मिला है, हमें IIM मिला है, हमें एम्स मिला है। इससे पहले एक NIT था, वो भी श्रीनगर में, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू जम्मू। सो these are the brilliant steps taken by the Modi government, but still there is a ray of hope among the people of village of the Bangalore Panchayat. We will vote for Narendra Modi, but we want that more development should be taken and more steps should be taken for the people of the village, of all the villages which are on the international border. And one more thing, the Modi government has given the ALC for the international border, that have included the people from the range from 7 kilometers. And I don't think that whenever there is firing on the international border, 7 kilometers of the villages, the people have to move from these places. Actually, the disturbance take up to place maximum up to 5 kilometers. So they should reduce the distance of this ALC, so that the competition is among the people, among the students of border villages. अगर हम 7 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, देन द सिटी स्टूडेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस, जिससे कंपटीशन में कोई फायदा नहीं रहेगा बच्चों का। द सिटी गाइज विल टेक द अपॉर्चुनिटीज। सो ये हमारी डिमांड है। रेस्ट वी हैव होप फॉर मोदी गवर्नमेंट एंड वी विल वोट फॉर मोदी। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जब भी यहाँ पर शेलिंग होती है, सीजफायर वायलेशन किया जाता है, तो जब कैजुअलिटीज या इंजरी ज़्यादा होती है, तो क्या एम्बुलेंसेज की यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से मुहैया हो जाती हैं या नहीं होती? ये मैं साफ साफ जानना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली अगर मैं सच बोलूँ तो मैं आई वर्क इन पुणे, सो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ इतना, तो मैं इसके बारे में इतना सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। तो मैं अभी घर छुट्टियों पे आया हूँ, तो मुझे घर यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स पता है। मैं आपको एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में आपको नहीं बता सकता, जिसके लिए मेरे गांव के बुजुर्ग खड़े हैं, वो बता सकते हैं। यानी इस गवर्नमेंट से आप खुश हैं? इसी तरह की गवर्नमेंट आनी चाहिए? या वी आर सेटिस्फाइड अप टू 65 to 70%. Rest 30% we want that next 5 months, 5 coming of tenure of the Modi government, वो और भी अचीव करेंगे। एंड चलिए, होपफुली मोदी विल बी द PM ऑफ इंडिया। क्या एम्बुलेंसेज की यहाँ पर कमी पूरी हो जाती है जब इंजरीज ज़्यादा होती हैं, शेलिंग के वक्त जब कैजुअलिटीज भी देखने को मिलती है? क्या एम्बुलेंसेज की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है? हाँ, एम्बुलेंस तो अभी हमारे हॉस्पिटल में MLA साहब ने दी है अभी नई एम्बुलेंस। पहले शायद नहीं होती थी, लेकिन अभी एम्बुलेंस की फैसिलिटी हमारे पास है। ये बड़ी एम्बुलेंस दी है स्वराज महिंद्रा, अभी हमारे पास 24 आवर रहती है। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब शेलिंग होती है, हमारे पास जो बंकर बंद एम्बुलेंस वो अवेलेबल नहीं होती, वो पीछे रहती है, वो भी कम ही मिलती है, बंकर बंद नहीं मिलती है हमारे को। वो जब शेलिंग होती है तो उस टाइम जो एम्बुलेंस हमारे वाली ये काम नहीं करती है, वो दूसरी गाड़ी चाहिए बंकर। कितना डर का खौफ बन जाता है जब पाकिस्तान फायरिंग करता है? तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं इस गांव में, बुजुर्ग, किस तरह के हालात बन जाते हैं? क्या इस सरकार ने वाकई में अच्छा काम किया है, या इससे पिछली सरकारों ने अच्छा काम किया है बॉर्डर के लोगों के लिए? नहीं, इस सरकार ने तो अच्छा काम किया बॉर्डर के लिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे को बंकर दिए हैं, उसके बाद और भी हमारी जो भी डिमांड्स है पूरी करती है सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि जब भी हमारा पड़ोसी मुल्क फायरिंग करता है, हमारे बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में जो माहौल अच्छा नहीं रहता है। हमारे लिए सबसे एक हमने डिमांड रखी थी कि बॉर्डर के पीछे हमारे कुछ बने शेल्टर टाइप में, लेकिन वो डिमांड शायद नहीं हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इतने बड़े गाँव को कहाँ पर पीछे शेल्टर करेंगे पीछे। तो हमारी यही डिमांड रहती है कि पीछे कोई ना कोई हमारे लिए बॉर्डर भवन बनना चाहिए पीछे। यानी आज भी बॉर्डर भवन की डिमांड आप रखते हैं सरकार के आगे? बिल्कुल। चलिए, मैं यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। जी, आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शास्त्री पाल शर्मा है जी। मैं आपसे जानूंगा कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बॉर्डर के लोगों को स्पेशली? सर, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली जब यहाँ पे हमारा गांव जो है बॉर्डर पे है, तो हमें
यानी जब फायर होता है तो इतनी परेशानी होती है कि जैसे बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और भी बहुत सारे नेता हैं जो उस समय आते हैं यहाँ पे और हाँ बोलते हैं हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी वाले उनको मानते हैं हम जो भी कर सकते हैं, यानी वो उन्होंने किया। एक मेरी बीजेपी वालों से ये है कि जैसे उन्होंने बोला कि बंकर बनेंगे, तो उन्होंने कुछ बंकर बनाए और यानी रिफ्यूजिंग की तरफ और लोकल की तरफ एक भी नहीं बना। तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि कुछ अगर बन रहे हैं तो लोकलों की तरफ भी बनने चाहिए, रिफ्यूजियों की तरफ भी बनने चाहिए। ये हो गया कि हाँ रिफ्यूजियों की तरफ बन गया, लोकलों को एक नहीं दिया, जो कि बम तो कहीं पूछ के थोड़ी गिरेगा, लेकिन जो लगा ज़्यादा बम गिरते हैं वो लोकलों की तरफ ही गिरते हैं। नहीं तो आपके पहले भी आप आते हैं, आपको तो पता ही है, मेरे घर में 2 बार बम पड़ा, लेकिन जो बंकर हमारे बनना चाहिए था वो बंकर बना ही नहीं। क्योंकि बंकर हमें भी ज़रूरत है ना, कि अगर सरकार मोदी की तरफ से स्कीम है कि बंकर बनने चाहिए, तो ये जो बीच वाले बंदे हैं ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, मोदी का नाम खराब कर रहे हैं। मैं भी मोदी के साथ हूँ, हम आज से नहीं, हमारे जो दादा परदादा थे वो भी मोदी के साथ हैं, अब भी हम मोदी के साथ ही हैं। लेकिन जो आगे हैं, जो यानी एमएलए है हमारे साहब, वो भी चलो ठीक है, हम ये नहीं उनको बुरा बोल रहे, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब से वोटिंग हुई है एमएलए साहब को, ये नहीं कि हमारी हेल्प ही करें, कभी कभार आना चाहिए। हाँ भी कैसे हो, गांव के लोग हैं, बम पड़ रहे हैं, कैसा है, वो कभी कभार आते हैं। लोकल नेता है उनका आना जाना गांव में कम है, यही आपको शिकायत है? जी हाँ, वो कम आते हैं, यानी हाल चाल तो पूछना चाहिए। ये थोड़ी है कि एमएलए बन गए तो नहीं आएंगे, आना चाहिए उनको। और जो बंकर हैं वो तो लोकल के एक भी नहीं बना है। तो यही मेरी गुजारिश है कि मोदी साहब जिंदाबाद। चलिए, तो ये आप एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इसी तरह की सरकार चाहते हैं। लेकिन मैम आपसे मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगा कि आज भी कुछ दिक्कतें बॉर्डर के लोगों को है कि बंकर्स की जो बनाने की जो स्पीड है वो बड़ी कम है, और उसके साथ साथ लोकल नेता जो लीडर्स हैं उनका आना गाँव में कम है। ये शिकायतें हैं और इन्हीं वजह से आज उन नेताओं से ये दुखी भी हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि सरकार यही आनी चाहिए। क्या इस पर कहना चाहते हो कि क्या क्या डिमांड्स आप रखना चाहते हो कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो आने वाले दिनों में आएगी? अब हाँ, जो भी गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट, जो भी हमारा नुमाइंदा बनता है, तो ही हैज़ टू बी सोशल। पहले लोगों से मिले, क्योंकि काम करना एक सेकंड चीज़ है। फर्स्ट वो अपनी शक्ल तो दिखाए तो सही मैं आपका नुमाइंदा हूँ, तभी लोग उनसे मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। अगर वो वोट लेने के बाद दिखे ही नहीं, तो लोगों को ये एक बहुत बड़ी शिकायत है काफ़ी एरियाज़ में कि हमारे नुमाइंदे हमसे दोबारा मिले नहीं। हाँ, इसी वजह से मे बी पार्टी की इमेज भी ख़राब होती है और पार्टी का वोट भी टूटता है। लोग फिर उनसे निराश होकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और ये पार्टी के नाम को ख़राब करने का मे बी दिस इज़ द मेन रीज़न। तो बाकी अदरवाइज़ अगर मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी से किसी को कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लोकल लीडर से लोगों से लोग थोड़े निराश हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी कम थी और सोशल वो थोड़े शायद कम थे, तो वो कम आए, लोगों को कम मिले। हाँ, काम की बात की जाए तो काम लोगों के हुए हैं, बट यही है कि वो मिले नहीं तो लोग थोड़े नाराज हैं। एक मैं आखिरी सवाल ये भी पूछूंगा कि जब भी पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती, मैंने इनसे भी पूछा था, वो क्या आपको नहीं लगता कि वो मैनिफेस्टो लीगलाइज हो जाना चाहिए कि अगर कोई सरकार उस पर खरा नहीं उतरती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस तरह कोई स्टेप होना चाहिए आने वाले दिनों में? हाँ, ये लीगलाइज होना चाहिए। जो वो मैनिफेस्टो बनाते हैं पॉइंट वाइज, दैट शुड बी नोटेड। जो पॉइंट वो पूरे नहीं करती है उसका भी कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए। गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग या उसकी भी कुछ सजा या पनिशमेंट निर्धारित करे कि आपने ये काम बोले थे। बिकॉज ये होता है कि लोगों को लालच दिया जाता है, बट एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली मिसलीडिंग या मिस सेलिंग काइंड ऑफ जो काम होता है वो नहीं हो, ताकि लोगों को जो मैनिफेस्टो बनाते हैं पार्टीज वो गलत मैनिफेस्टो ना बनाएं, लोगों को झूठे आश्वासन देके वोट इकट्ठे ना करें और दोबारा गायब जो हो जाते हैं वो ना हो, और जो एक्चुअल में वो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टो बनाए जाए, ना कि कुछ भी लिख दिया और एंड में शायद 10% भी ना कर पाए तो लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन क्या लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख जो है वो अकाउंट में डालेंगे, ये लोगों का कहना है, लेकिन उन्होंने किस तरह से कहा था मोदी जी ने, ये भी आपको पता होगा। लेकिन अब कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम हर एक गरीब परिवार के फैमिली के अकाउंट में 72,000 डालेंगे। क्या आपको लगता है कि क्या यही एक जरिए बच चुके हैं आप वोट लेने के लिए लोगों से? नहीं, ये तो हो गया ना क्लियरली वोट खरीदने वाली बात, चाहे 15 लाख की बात करो या 72,000 की बात करो। तो ऐसा कुछ मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे, दैट इज लाइक
अदर वेज, ये नहीं है कि मैं कैश ट्रांसफर करूंगा और डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब आपको ओवरऑल जो बेनिफिट, हाँ, जो आपको ओवरऑल बेनिफिट होएगा दैट इज इक्वल टू 15 लाख। मतलब जो मोदी जी ने 200 प्लस कहते हैं कि स्कीम्स लॉन्च करी हैं, ओवरऑल बेनिफिट जो देखा जाए तो 15 लाख नहीं कम हुआ, बट कुछ ना कुछ बेनिफिट लोगों को हुआ है। और वहीं अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें जो 72,000 की बात करते हैं, मे बी उन्होंने, जो मोदी जी ने 6,000 रुपया एनुअली की स्कीम निकाली है किसानों को देंगे, तो उन्होंने सोचा होगा हम एनुअली नहीं मंथली लोगों को लालच देके करते हैं, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री में आप किसी को 6,000 रुपया बांटो। तो गवर्नमेंट के साथ पास ना तो इतने फंड्स हैं कि वो ऐसे पैसा बांटे, और लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि सोचें कि नहीं 6,000 रुपये हमें फ्री में मिलेगा और काम कुछ ना करें। और ऐसे ना तो लोगों को गवर्नमेंट निठल्ला बनाएगी और ना ही गवर्नमेंट खुद लुटेगी। तो दिस इज ऑल इम्प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉर्डर के हालात पहले से ज़्यादा ठीक हुए हैं या पिछली सरकारों में के टेन्योर में ज़्यादा ठीक थे? नहीं, हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट हाँ जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी कम है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट बनती है, जो लैकिंग रह गई है उसको कवर अप करें, और जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं बॉर्डर एरियाज़ की वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। यानी इसी तरह की सरकार आप चाहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये इसी तरह जी, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जी, आप बताएं जी, आप बोलिए क्या क्या दिक्कत है आपके गांव में यहाँ पर? बताइए, आप बताइए। चलिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलना नहीं चाहते जी। जी बताइए। जैसे जो गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस वाले ने मैनिफेस्टो जाहिर किया है कि आने वाले टाइम में हम कश्मीर से फौज उठा लेंगे, जब फौज के हाथ बांध देंगे। क्या जो मैनिफेस्टो लोगों को पसंद आएगा कि जब फौज के हाथ ही बांध दिए जाएंगे? हमें तो वो नेता चाहिए जो फौज के हाथ खुले रखे, क्योंकि मिलिट्री से फौज ही सकती है, सिविल अवाम तो नहीं लड़ सकती। तो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है कि हम आधी फौज निकाल देंगे और आधी फौज के जो रहेगी वो बैरकों में रहेगी और उनके हम हाथ ही बांध देंगे, अफसर जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो क्या हमारी लोकल पुलिस इनसे लड़ सकेगी? क्या पहले वाले हालात दोबारा पैदा करना चाहते हैं कि घरों के घर बर्बाद किए जाएँ और डोडा और पुंछ राजौरी में दोबारा मिलिट्री लाई जाए? क्योंकि जब फौज ही अंदर बढ़ जाएगी तो बाहर सिविल आदमी निकलेंगे, वो कैसे इनका मुकाबला करेंगे? जिनके पास AK-47 होंगी, जिसके पास हैंड ग्रेनेड होंगे, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर होंगे, वो कैसे मुकाबला करेंगे इनका? तो ये हमारी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। दूसरा 72,000 वाली बात है, तो 72,000 ये कहते हैं 6,000 से जिनकी कम आमदन होगी उसको देंगे। बाद में ये कहेंगे कि मजदूर भी 400 रुपया रोज का लेता है, तो उसका महीने का कितना बन गया? 12,000, उसको भी नहीं देना। किसान को कहेंगे कनाल का 3,000 रुपया मिलता है, 32 कनाल पर बन गया 96,000, उसको भी नहीं देंगे। रेडी फड़ी वाले को बन गया 1,000 रोज का, उसकी 30,000 बन गया, उसको भी नहीं देंगे। तो फिर देंगे किसको? किसी को नहीं देंगे। जी बताए ना, देंगे किसको? मतलब किसी को नहीं देना, मतलब अपने पर इनको चाहिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कि लोन लेते जाने और ये सब बांटते जाएंगे। देखो ना इनके कितना कितना बिजली का बिल है इनके जुम्मे, और कितने कितने इनके इनकम टैक्स निकल रहे हैं। आज विजय माल्या भी कह रहा है मैंने 9,000 करोड़ लिया, मेरी 14,000 करोड़ की संपत्ति सीज है। भाई क्यों सीज करवाई आपने? अब देते चलो टाइम पर। चलिए, मैं अब ये पूछूंगा आपके यहाँ से पूछूंगा, क्या आपको बॉर्डर में किसी तरह की कोई दिक्कत है आज तक, या पिछली सरकारों में कोई दिक्कत थी? किसमें, किसके अंतराल में, यानी किसके टेन्योर में जो है वो आपकी दिक्कतें कम हुई है इस बॉर्डर की? हमारे जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उस वक्त भी उन्होंने जो हमारी जमीन में माइंस वगैरह लगाए थे उनका अच्छा मुआवजा दिया था, लेकिन इस वक्त भी हमारे बॉर्डर एरिया में काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं, डेवलपमेंट काम। पर्सनल मैं चाहता हूँ किसी के नहीं हुए होंगे, पर्सनल करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन रिक्रूटमेंट भी काफ़ी हुई है, फोर्स में रिक्रूटमेंट काफ़ी हुई है और डेवलपमेंट के काम भी काफ़ी ज़्यादा हुए। इस सरकार से आप खुश हैं कहीं ना कहीं? इस सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं, थोड़े नहीं, बॉर्डर के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ के बॉर्डर के लोगों का साफ कहना है कि ये लोग इस सरकार से खुश हैं और इसी तरह की सरकार वो चाहते हैं। और इस सरकार का मैं थोड़ा सा आपको पिछला बताऊँ तो 3% का जो रिजर्वेशन दिया गया इन बॉर्डर के लोगों को LOC की तर्ज पर, तो उससे भी ये काफ़ी खुश है। लेकिन इनका कहना है कि ये स्कीम जो है, ये रिजर्वेशन जल्द इंप्लीमेंट होना चाहिए। और जितने भी अगर बंकर्स का बताएं तो बंकर्स का काम तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा धीमी गति में। ये भी चाहते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो बढ़नी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का, इस पड़ोसी मुल्क का कोई पता नहीं कब यहाँ पर सीजफायर वायलेशन कर दे और लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़े। लेकिन एक गुस्सा भी है यहाँ के लोगों को कि सबसे पहले जब भाजपा जो है वो सरकार में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के लोगों को 5 मरले का प्लॉट देंगे, बॉर्डर भवन का निर्माण करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बंकर्स बनाए जा रहे हैं और बंकर्स भी गिने चुने परिवारों को दिए जा रहे हैं। लेकिन
लेकिन अब वो एक्चुअल पूरी तरह से बन नहीं पा रहे। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब अगर मैंने जो कैप्शन रखा था कि एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ के लोगों को, तो ये साफ एक्सपेक्टेशंस है कि इसी तरह की सरकार चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये सरकार जो थी इसने अच्छे काम किए हैं एज कंपेयर टू जो पिछली सरकारें रही है। तो जो अगर मैनिफेस्टो की बात आती है तो मैनिफेस्टो यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लीगलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो तो बना दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है जब इलेक्शन का दौर आता है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता। तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग कि इसी तरह की सरकार जो है वो आने वाले दिनों में चाहिए। और मैं एक आपको अच्छी खबर ये देना चाहता हूँ कि अगर इस गांव की बात करें, ये बिल्कुल जीरो लाइन पर है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि हम अगर आपको यहाँ से लाइव अपडेट दे रहे हैं तो यहाँ पर जियो का टावर जो है वो इंस्टॉल हुआ है, यानी कहीं ना कहीं अच्छी उपलब्धियां जो है वो इस सरकार में यहाँ के लोगों को वो है मुहैया हुई है। तो लोग चाहते हैं कि इसी तरह की सरकार जो है वो आनी चाहिए आने वाले दिनों में। तो ये था अभी तक का अपडेट जीरो लाइन से। इस गांव की बात करें तो ये पूरा जीरो लाइन पर है, बैनगलाड गांव, जो कि जिला सांबा में है। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।